General everyone. In chapter number 6, The Junk Sailor. In previous video we studied about multiplication, its property, profit and loss and money. Now today we will learn about loan. First topic is loan. What is loan? A thing that is borrowed, especially sum of money that is expected to be paid back with interest. Means कि जब भी हम कोई मनी जो है वो किसी से बोरो करते हैं, मीन्स उधार लेते हैं, उस मनी को जो हम वापस करते हैं उसके साथ आपको यह है कि उस मनी को वापस करना ही है, और उसके साथ क्या करते हैं हम कुछ एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, एक्स्ट्रा मनी, उसे कहते हैं विथ इंटरेस्ट। जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं वो इंटरेस्ट होता है, वापस उसे करना पड़ता है, दैट इज़ लोन। वो हम बैंक से लेते हैं या किसी भी पर्सन से लें, दैट इज़ लोन, वी हैव टू पे बैक। नाउ हियर फॉर एग्जाम्पल, Hariya has taken a loan of rupees 300 from a bank for 6 months. He will pay rupees 51 every month to the bank. How much money he has to pay back to the bank? Now same thing, what is the loan for that? This example is Hariya. He has taken loan for rupees 300 from a bank फॉर 6 मंथ्स। कितने मंथ्स के लिए लिया है? 6 मंथ्स के लिए उसने 300 रुपीज़ लिया है। ही विल पे रुपीज़ 51 बैक एवरी मंथ बैक टू द बैंक, और वो 51 रुपीज़ जो है हर महीने वापस बैंक को जमा कर रहा है। हाउ मच मनी ही हैज़ टू पे बैक टू द बैंक? टोटल वो कितना मनी जो है बैंक को वापस करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मनी टेकन एज अ लोन, टोटल मनी उसने कितना लिया है बैंक से? 300 रुपीज़। फॉर द पीरियड, कितने पीरियड के लिए लिया है उसने, कितने समय के लिए लिया है? 6 मंथ्स के लिए लिया है। पर मंथ ही हैज़ टू पे बैक रुपीज़ 51, मीन्स हर महीने उसे वापस कितना करना है? 51 रुपीज़ करना है। तो आपका है 6 मंथ, कितने मंथ्स के लिए, और 1 मंथ में 51 है, तो 51 को जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 51 मल्टीप्लाई बाय 6 306, तो टोटल कितना हो गया? 306। अब यहाँ पर क्वेश्चन था हाउ मच मनी ही हैज़ टू पे बैक टू द बैंक, वापस वो बैंक को कितना देगा। सो हियर रुपीज़ 306 हरिया हैज़ टू पे बैक टू द बैंक, बट यहाँ पे इतना वापस करेगा। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, उसने लिया था 300 रुपीज़, जो हम प्रिंसिपल अमाउंट है उसे कहते हैं, वो 300 रुपीज़ है, और वापस वो कितना कर रहा है? 306, मीन्स 306 माइनस 300 इक्वल टू 6। तो आपका जो 6 रुपीज़ है वो एक्स्ट्रा मनी है, एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं इंटरेस्ट, वो आपका इंटरेस्ट के साथ वो मनी को वापस कर रहा है। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज मेकिंग अ बिल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज अ बिल। बिल क्या है? बिल हेल्प्स अस टू नो अबाउट द आइटम्स वी परचेज, इट्स रेट, डेट ऑफ परचेज, किस दिन हम परचेज करते हैं डेट को, उस दिन का, फिर इसके बाद जो शॉप का नेम, उसमें बिल नंबर्स होते हैं, वो सब चीज़ें जो है बिल्स पे लिखी रहती हैं, जो हमें मालूम पड़ती है, उससे हमें हेल्प मिलती है उसको जानने की। अब ये बिल है, जो बिल क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिल इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस गवर्नमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम कोई सामान लेते हैं उस पर सब चीज़ें दी रहती हैं, सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। अगर कोई चीज़ हमसे मतलब कोई डैमेज हो जाता है या चीज़ हमको रिटर्न करना है, तो बिल जब हम लेके जाते हैं तो हम इजीली उसको रिटर्न कर सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज शॉपकीपर कह सकता है कि नहीं, हमारे यहाँ से नहीं लिया है, हम नहीं जानते इसके बारे में, तो हमारे पास एज अ प्रूफ के रूप में वो काम करता है। सेकेंड है कि जब हम कोई सामान गुड्स खरीदते हैं, जब बिल मिलता है, हम उसमें एक्स्ट्रा मनी देते हैं, जो कि हमारे कहते टैक्स के रूप में होता है, और जो वो टैक्स होता है शॉपकीपर, जो गवर्नमेंट है उनको मालूम पड़ता है शॉपकीपर कितना गुड्स सेल कर चुका है, वहाँ से वो टैक्स उनको कितना मिला होगा, वो फर्दर उसको क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं एज अ टैक्स, वो भी करते हैं। और गवर्नमेंट क्या करता है, उस मनी से, जो टैक्स में उसे मनी मिलती है, उससे कहते हैं फर्दर अपने कंट्री के डेवलपमेंट में उसका यूज़ करता है। तो बिल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए कभी कोई सामान लें तो बिल लेना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे बिल को बनाएंगे, हाउ वी कैन मेक द बिल। फॉर दैट यहाँ पे दिया हुआ एज एग्जाम्पल, विजय वेंट टू अ ग्रोसरी शॉप, द प्राइस लिस्ट इज अ बिलो। यहाँ पे नीचे प्राइस लिस्ट लिखी रहती है शॉप पे। 1 kg शुगर रुपीज़ 48, 1 kg राइस रुपीज़ 72
0.50 मतलब 72 रुपीज़ 50 पैसे। 1 kg सॉल्ट रुपीज़ 20, 1 kg घी रुपीज़ 450 एंड पैसे 50, 450 रुपीज़ 50 पैसे। नाउ he bought 2 kg sugar, 3 kg salt, 1 kg ghee and 2 kg rice. Prepare a bill for him. For उसके लिए हमें क्या करना है, बिल बनाना है। अब बिल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक प्रॉपर लेआउट तैयार करते हैं पूरा उसमें करके। इसके बाद उसमें पहला होता है सीरियल नंबर, कितने आइटम्स हम परचेज करते हैं उस आइटम का नंबर वाइज लिखते हैं। इसके बाद नेम ऑफ द आइटम, फिर है रेट है, किस रेट से दे रहे हैं, कितनी क्वांटिटी है, कितने नंबर्स में वो चीज़ लिया जा रहा है वो, उसके बाद मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं टोटल का। एग्जाम्पल यहाँ पे ही बॉट 2 kg शुगर, उसने क्या लिया, पहले शुगर लिया। हम कितने केजी लिया है, 2 kg। रेट क्या था शुगर का, 48 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट है आपका 3 kg सॉल्ट, सॉल्ट सेकेंड नंबर पे है सॉल्ट, हाउ मेनी केजी, 3 kg। अब यहाँ पर है सॉल्ट का रेट क्या है, 20 रुपीज़। नेक्स्ट है आपका 1 kg घी, आपका नेक्स्ट है आपका घी 1 kg। सो क्या था इसका, 450 रुपीज़ एंड 50 पैसे। नेक्स्ट वन इज here is 2 kg rice, rice and the last one is rice, how many kg, 2 kg. What is the rate of rice, 72 rupees 50 paise, 72 rupees 50 paise. Now अब यहाँ पे आपने क्या किया, देखिए से आपने 4 आइटम्स खरीदा, 1 2 3 4, शुगर सॉल्ट घी राइस। कितनी कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब मात्रा उसकी होती है, 1 kg 2 kg 3 kg ग्राम लाइक दैट। तो आपने वो किया, यहाँ पे लिखा। अब उसका रेट है, क्या करेंगे, अब रेट को और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके टोटल मनी निकालेंगे पर आइटम। तो 48 टू जा अगर हम करेंगे तो आपका आ जाएगा 96 रुपीज़। अब यहाँ पे हम पैसे भी लगा दे रहे हैं, कुछ आइटम्स आपके पैसे में हैं, इसलिए हम यहाँ पे पैसे के लिए 0 0 लगा दिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज सॉल्ट, 20 का टेबल 3 टाइम्स, आपका आंसर आ गया 60 रुपीज़। नेक्स्ट घी, क्योंकि 1 kg है तो जो रुपीज़ है आपका 1 kg का एज इट इज़ हमको उसको रख देंगे, मतलब 450 रुपीज़ 50 पैसे मल्टीप्लाई बाय 1, सो 450 रुपीज़ 50 पैसे। नेक्स्ट है राइस 2 kg, 72 रुपीज़ और 50 पैसे के रेट से 2 kg लिया आपने, तो उसका आंसर आ रहा है 145 रुपीज़। अब इसकी बात करेंगे, जब हमने पूरा लिख लिया, अब टोटल अमाउंट्स को हम ऐड कर लेंगे। जब टोटल अमाउंट्स को ऐड कर रहे हैं, यहाँ देखिए 50 पैसे हैं, अब रुपीज़ को ऐड कर लिया आपने, तो आपका आंसर आ रहा है 751। पूरा ऐड करने पे आपका आंसर आ रहा है 751। 65 आपका 11 का 1, कैरियर 1, 10 16 21, 4 आपका यहाँ पे 21 में 4 ऐड किया, 25 का 5 बचा 2, 2 + 4 6, 6 + 1 7, तो आपका आ गया 751 रुपीज़ 50 पैसे। तो टोटल कितना हो, ये आपका इसको कहते हैं ग्रैंड टोटल। तो ये आपका बिल हो गया। इससे मालूम पड़ता है कि हमें इतना सामान जब आइटम खरीदेंगे तो हमें कितने रुपीज़ पे करना है। तो 751 रुपीज़ एंड 50 पैसे हमें पे करना पड़ेगा इस सारे आइटम्स को परचेस करने में। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, बिल को प्रिपेयर करते हैं। नाउ द थर्ड टॉपिक इज वर्ड सम्स ऑन मनी, बेस्ड ऑन मनी। In this first question is Rajesh bought 3 ice cream for ₹20, ₹32 and ₹40. How much money did he pay? Now in this आप यहाँ पे देखिए राजेश ने कितनी आइसक्रीम खरीदा है, बॉट किया है 3। सो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट आइसक्रीम
इक्वल टू कितने रुपीज़ है फर्स्ट का 20 रुपीज़ 20. नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ सेकेंड आइसक्रीम इक्वल टू रुपीज़ 32. And the third one is cost of third ice cream rupees 40. Now you have to add all, क्योंकि तीनों आइसक्रीम को जब हमने परचेज किया तो हमें उसके बदले में ये रुपीज़ देना पड़ा, तो उसको क्या करेंगे आपस में ऐड कर देंगे. सो यहाँ पे आ गया 2000 means 2 plus 3 is 5 plus 4 is 9 means rupees 92. Question is how much money did he pay? So total he paid rupees 92 for 3 ice cream. Answer Rajesh paid rupees 92 for purchase of three ice cream. Now the next question of word sums. Mohan worked for 6 days in an office. He was paid rupees 850 per day. How much money did he earn? आप जब भी वर्ड सम्स करते हैं तो वर्ड सम्स को करते समय आपको 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है. 4 स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या आपको फाइंड आउट करना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. सो इन दिस आपको मालूम है कि जो मोहन है एक ऑफिस में वर्क करता है, उसने 6 डेज वर्क किया. पर डे 1 डे में उसे रुपीज़ 850 दिया जाता है. हाउ मच मनी डिड ही अर्न, तो टोटल उसको कितनी मनी जो है मिलेगी 6 डेज वर्क करने पे. तो आपको ये फाइंड आउट मिल गया आपका फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या दिया गया है इसके अंदर. तो यहाँ पे है आपका पर डे, पहला है पर डे अर्निंग ऑफ मोहन. मोहन की पर डे अर्निंग क्या है इक्वल टू रुपीज़, पर डे कितना अर्न कर रहा है 850 रुपीज़. नेक्स्ट है कितने डेज उसने वर्क किया है, तो यह है नंबर ऑफ डेज ही वर्कड. कितने दिन काम किया उसने, नंबर ऑफ डेज ही वर्कड, तो आ गया 6 डेज. अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो 1 डे का आपका 850 रुपीज़ है, तो 6 डेज को क्या होगा, क्या करेंगे उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो थर्ड स्टेप आपका हो गया वर्किंग का. 850 मल्टीप्लाई बाय 6 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30, 30 का 0, 3 कैरी, 6 8 ज़ा आपका हो गया 48, 48 एंड 3 आपका क्या हो गया 51. तो टोटल कितने रुपीज़ हो गए 5100. आंसर मोहन earned rupees 5100 for 6 days. यहाँ पे देखिए आपका निकल गया जो पूछा था. पर डे आपका था 850 रुपीज़. 6 डेज उसने वर्क किया था, आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उसे टोटल रुपीज़ कितने मिल रहे हैं 5100. तो ये उसकी हो गई 6 डेज की अर्निंग. थैंक यू.